सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी, मध्य प्रदेश में काफी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में है, और खासतौर से जो पहली खबर जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो पहली खबर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। वो आज सुबह उन्होंने खासतौर से पीएम पर्यटन हवाई सेवा का उद्घाटन किया है विधिवत, और ये देश का पहला राज्य जहां इस तरह की पर्यटन को लेकर हवाई सेवा शुरू की गई है, और 8 शहरों में मध्य प्रदेश की ये सेवा मिलेगी, जिससे कि पर्यटन को एक नया बूस्ट मिलेगा, पर्यटन बढ़ेगा और राजस्व की बड़ी प्राप्ति इसके जरिए होगी मध्य प्रदेश में। ऐसा कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और खासतौर से जो पर्यटन मंत्री हैं धर्मेंद्र लोधी। आज सुबह इस सेवा में खासतौर से ये बताया गया है कि मध्य प्रदेश उन राज्यों में शामिल हो जाएगा जो पर्यटन को कहीं ना कहीं लगातार प्रमोट करते रहें, और पर्यटन को लेकर सरकार की नई गतिविधियां शुरू हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में पर्यटन को लेकर मध्य प्रदेश सरकार कई तरह के निर्णय और लेगी। दूसरी बड़ी खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूं तो वो है मुख्यमंत्री की ही है, और मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के अपने तमाम सदस्यों से 100 दिन का आगामी 100 दिनों का प्लान मांगा है, जिसमें उन्होंने कहा कि किस तरह का रोड मैप होगा, किस तरह से आप काम करेंगे और क्या किया जा सकता है मध्य प्रदेश के तमाम विकास को लेकर। तो विभागीय जानकारी के साथ 100 दिन का रोड मैप बनाकर वो मुख्यमंत्री को सौंपे। और 180 दिन का जो प्लान, 180 दिन की जो सरकार है उसमें 41 जो उनके संकल्प पत्र में किए गए वादे थे वो पूरे किए गए हैं, 200 से ऊपर पर अब सरकार काम करना चाहती है और उन्हें जल्दी पूरा करने की ओर अग्रसर होगी। तो इसलिए तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों से इस 100 दिन का प्लान मांगा है और सरकार एक्शन मोड में आकर इन तमाम प्लान को पूरा करेगी। अगली खबर की ओर हम चलते हैं। एक बड़ी खबर है खासतौर से जो मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, अब वो लोकसभा से चुनकर सांसद बने हैं, तो अब उनकी सीट खाली हुई है, और निश्चित तौर पर यह सीट खाली हुई है तो इसको लेकर भी काफी कवायद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में होगी। और गुना से चूंकि केपी यादव सांसद थे, अब उनसे भी कहीं ना कहीं एक अंडरस्टूड तरह से वादा किया गया था कि वो उनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी दी जाएगी। तो हो सकता है कि केपी यादव को राज्यसभा से यहां मनोनीत किया जा सके, लेकिन एक और गणित जो बैठ रहा है वहां से वो होता है कहीं ना कहीं ब्राह्मण और ठाकुर वर्ग से कोई सांसद बनाया जाए, जिसमें नरोत्तम मिश्रा भी एक बड़े दावेदार हो सकते हैं। लेकिन अभी ये कयास ही लगाए जा सकते हैं, और आने वाले समय में जब इस सीट को राज्यसभा की भरा जाएगा बीजेपी की तरफ से, चूंकि बीजेपी के पाले में ही ये सीट जानी है, बीजेपी की तरफ से ही सीट को भरा जाना है ऐसा निश्चित है, तो स्वाभाविक है कि इन 2 नामों में से कोई बड़ा नाम संसद में पहुंच सकता है, और जिसमें सबसे बड़ी जो प्रबलता दिख रही है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावों के दौरान कहा था कि केपी यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, तो हो सकता है कि केपी यादव को राज्यसभा सदस्य मनोनीत मध्य प्रदेश से किया जा सकता है। अगली खबर की ओर हम चलते हैं तो प्रशासनिक सर्जरी की बात लगातार हो रही है। निर्वाचन की आचार संहिता लगी हुई थी, चुनाव चल रहे थे, तो सरकार कोई ऐसा बड़ा कदम नहीं उठा पा रही थी प्रशासनिक फेरबदल को लेकर, लेकिन अब पूरी प्रशासनिक सर्जरी को लेकर सरकार पूरा रूट मैप तैयार कर चुकी है, मंत्रालय से लेकर रूट लेवल तक प्रशासनिक। जी प्रिंस जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।